नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का सिद्धार्थनगर का दौरा स्थगित, अब मान्यता के बाद ही होगा मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। सीएम योगी ने लिखा था आज ही मेडिकल कॉलेज में तैयारियों का जायजा। अरुणाचल में यूपी का जवान शहीद, सीएम योगी ने शहीद पांडे के परिजनों को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की मदद का किया ऐलान। पांडे के शौर्य और वीरता को भी किया नमन। विधानसभा चुनावों से पूर्व युवाओं को लुभाने की कवायद तेज, यूपीएसएससी ने जारी किया भर्ती कैलेंडर। चुनावों से पूर्व 33,000 सरकारी नौकरियों की निकालेगी वैकेंसी। क्रिकेट बॉल के चक्कर में गई 2 युवकों की जान, नोएडा में सीवर में गिरी बॉल को निकालने गटर में उतरे 4 युवकों में से 2 की हुई मौत। जल बोर्ड के ऑपरेटर को चकमा देकर गए थे युवक। और आगरा में तंत्र मंत्र की भेंट चढ़ा मासूम, चंबल के बीहड़ों में अज्ञात बदमाशों ने दी 3 साल के मासूम की बलि। पिनाहट के जोधपुरा का है मामला, पुलिस जुटी जांच में। और अब खबरें विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक में भारत की बेटियों का शानदार खेल जारी है। रविवार को मुक्केबाजी में एमसी मैरी कॉम, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने इजरायल की प्रतिद्वंदी सेनिया पेलिकारोपोवा को हराया। बॉक्सिंग में एमसी मैरी कॉम ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में डोमिनिकन रिपब्लिक की गार्सिया हंड्रेज को 4-1 से मात दी। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने 20वीं सीड यूक्रेन की खिलाड़ी को हराया। रोइंग नौकायन से भी अच्छी खबर आई है। पुरुषों के लाइट वेट डबल्स स्कल्स इवेंट में अर्जुन लाल और अरविंद सिंह की जोड़ी रैपचेज रेस के जरिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। दूसरी ओर शूटिंग, टेनिस और हॉकी में भारत को निराशा झेलनी पड़ी। शूटिंग में पुरुष 10 मीटर एयर राइफल और महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में कोई भी भारतीय निशानेबाज फाइनल में जगह नहीं बना सका। पुरुष हॉकी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7-1 के बड़े अंतर से हराया। बैडमिंटन में मेडल की उम्मीद और रियो की सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज में अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। उन्होंने ग्रुप जे के मुकाबले इजरायल की सेनिया पोलिकार्पोवा को आसानी से 21-7 और 21-10 से हरा दिया। सिंधु ने यह मैच सिर्फ 28 मिनट में खत्म कर दिया। इस दौरान उन्होंने लगातार 12 पॉइंट भी अपने नाम किए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन के बाद पहाड़ी से चट्टानें इतनी तेजी से नीचे गिरी
कि बसपा नदी का पुल टूट गया। इस हादसे में 9 टूरिस्ट की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मरने वालों में 4 राजस्थान के, 2 छत्तीसगढ़ के और एक महाराष्ट्र और वेस्ट दिल्ली के थे। पर्यटक ट्रैवलर गाड़ी में छितकुल से सांगला की ओर जा रहे थे, तभी बटसेरी के गुंसा के पास पुल पर चट्टानें गिरने से पुल टूट गया और पर्यटकों की गाड़ी बसपा नदी में जा गिरी। हादसे के बाद चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बटसेरी गांव के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। ग्रामीणों ने ही हादसे की खबर पुलिस और प्रशासन को दी थी। इस हादसे में राजस्थान के सीकर जिले के निवासी मां बेटा बेटी की भी मौत हो गई। वहीं एक मृतक जयपुर के मानसरोवर का रहने वाला था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए पीएम केयर फंड से दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पूर्व तैयारियों का जायजा लिया। आगमन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सीएम को बताया गया कि 3 एएसपी समेत 747 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके मद्देनजर सभी पुलिसकर्मियों को लोहिया कला भवन में ब्रीफ किया गया। हालांकि अभी पीएम मोदी का दौरा स्थगित हो गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दर्शन नगर के मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक परिसर का निरीक्षण किया। वहीं परिसर में पौधारोपण भी किया। फिर उन्होंने एमबीबीएस कर रहे छात्रों से भी मुलाकात की और निर्माणाधीन परिसर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक परिसर गंजा से मेडिकल कॉलेज चिकित्सकीय परिसर के लिए रवाना हुए। चिकित्सा परिसर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं सबसे बड़ी खास बात यह रही कि सीएम ने मेडिकल कॉलेज में मरीजों के पास जाकर उनका काफी देर तक हालचाल लिया। मेडिकल कॉलेजेस को प्रारंभ किया था, जिसमें अयोध्या मेडिकल कॉलेज था। मेडिकल कॉलेज को अपना फुल फ्लैश मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग करने, हॉस्पिटल की बिल्डिंग आदि को बनाने में एक समय सीमा दी गई थी। इसी दौरान मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में अपनी बेहतरीन सेवा यहाँ पर देने का प्रयास किया। नया मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद यहाँ पर हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मार्च 2020 में जब कोरोना की आहट हुई थी, तब प्रदेश में कोई भी लैब नहीं। लेकिन आज हमारे पास 3 लाख से अधिक टेस्ट करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश में है। पहला जब मरीज आया था उत्तर प्रदेश में कोरोना का, उस समय हमें सैंपल भी बाहर भेजने पड़े थे, एनआईवी को भेजने पड़े थे और पेशेंट को भी हमें दिल्ली भेजना। फूलन देवी के शहादत दिवस पर रविवार को बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश साहनी का वाराणसी दौरा है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के 2 दर्जन कार्यकर्ताओं का समूह शहर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचा है। इस कार्यक्रम को स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा अस्वीकृत किया गया था। इसके चलते पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया। वीआईपी पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू चौहान के नेतृत्व में 2 दर्जन कार्यकर्ताओं का समूह छावनी स्थित होटल डी पेरिस में मौजूद है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने बताया कि फूलन देवी के शहादत दिवस पर पार्टी राज्य के 18 जनपदों में उनकी प्रतिमा की स्थापना करना चाहती थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को वाराणसी में बिना बताए नजरबंद कर दिया गया।
ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह के पोते ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। ग्राम विकास मंत्री के पोते आदित्य सोमवंशी ने 98% अंक आईसीएसई के रिजल्ट में पाए। प्रदेश के नौनिहाल लगातार शिक्षा जगत में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आईसीएसई के रिजल्ट में लहराया आदित्य सोमवंशी ने परचम। और अब खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पिनाहट क्षेत्र के जोधपुरा गांव के पास चंबल के बीहड़ में मासूम बच्चे का शव मिला। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि एक मासूम बच्चे को गड्ढा खोदकर दफनाया गया, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच बच्चे के शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस इस घटना के संबंध में ग्रामीणों से जानकारी भी जुटा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक एक ऑटो में सवार होकर महिला और 3 व्यक्ति आए थे, जो हाथों में कुछ सामान लेकर वे सब जंगलों की तरफ गए। चंबल के बीहड़ के किनारे इन अज्ञात लोगों ने फावड़े से गड्ढा खोदकर तंत्र मंत्र किया, जिसके बाद गड्ढे को पूरी तरह से बंद कर सामान आदि बीहड़ में ही फेंककर ऑटो में सवार होकर फरार हो गए। इसके बाद जंगल में पशु चरा रहे ग्रामीणों को शक होने पर पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। यूपी के आगरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी भाटा जंग हुई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक युवक तमंचे से फायरिंग करता नजर आ रहा है। इधर झगड़े की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। यूपी के महाराजगंज में फरेंदा थाना क्षेत्र के ग्राम भारी मैनी में आवासीय पट्टे को जमीन को प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से जबरदस्ती कब्जा कराने का मामला सामने आया है। सरकार के द्वारा 5 भाइयों को आवासीय पट्टे की जमीन वितरित की गई थी, लेकिन फरेंदा पुलिस ने जमीन पर जबरदस्ती मकान निर्माण शुरू करा दिया। जब जमीन के मालिक ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर विरोध जताया तो उसे धमका दिया गया। इस पर जमीन मालिक ने पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता को लिखित शिकायत दी है। रामनगरी अयोध्या में मोक्षदायिनी सरयू नदी एक बार फिर उफान पर है। इस दौरान सरयू ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। वहीं खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर सरयू का जलस्तर पहुंच चुका है। ऐसे में 3 से 4 सेंटीमीटर सरयू का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। वहीं सरयू का जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने तैयारियां पहले से ही कर रखी हैं, बावजूद इसके निचले इलाकों में बाढ़ के पानी के घुसने की संभावना है। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में इस बार कोरोना काल के चलते बिना भक्तों के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। 9 दिन की जनकपुरी यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस बार श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल मंदिर में प्रवेश बंद रखा गया है। तो वहीं जगन्नाथ मंदिर पहुंचने पर A1 टीवी चैनल हेड अनिल लोढ़ा और डायरेक्टर श्याम शर्मा का जगन्नाथ मंदिर के पुजारी मधुसूदन सिंगारी ने स्वागत सम्मान किया। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में फिलहाल श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध है, लेकिन श्रद्धालु मंदिर की चौखट पर शीश झुकाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर मंदिर के पुजारी मधुसूदन सिंगारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने। ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ वापस लौट चुके हैं, भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, तीनों रथ यहाँ पर खड़े हैं। इन्हीं तीनों रथों में रथ यात्रा निकाली गई थी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी की यहाँ से यात्रा निकली। 9 दिन के बाद भगवान जगन्नाथ वापस मंदिर में लौटे हैं। मंदिर अभी फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत फिलहाल श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री नहीं दी गई है। 10 तारीख के बाद में मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। क्या कुछ
इस दौरान यहाँ पर व्यवस्थाएं रही है। इस बार की रथ यात्रा कैसी रही है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मधुसूदन श्रृंगारी, जो कि मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं। मधुसूदन जी, इस बार जो रथ यात्रा निकली है, रथ यात्रा में क्या विशेष रहा? श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर पाबंदियां रही? जय जगन्नाथ। ये जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, इस बार निकला था तो इसमें कोई बाहर भक्तों को कोई अलाउ नहीं था। हम पुजारी लोग ने रथ यात्रा किए थे। हम पुजारी लोग में भी रथ को खींच के लेके जो जनकपुरी होता है इस वहाँ भी लेके जाए थे। वहाँ 9 दिन तक भगवान जी की रथ यात्रा खत्म होने के बाद फिर काल नीलाद्री जो महोदय होता है, जगन्नाथ जी की नीलांचल का प्रसाद होता है, काल इसका आयोजन हुआ था। उसका बाद आज से जगन्नाथ का मंदिर दर्शन शुरू हो गए, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं है, सिर्फ पुजारी लोग हम पूजा करते हैं भगवान जी को। जी बिल्कुल। कोरोना काल के चलते अभी बिल्कुल सूक्ष्म रहा इसका रथ यात्रा का। अन्य दिनों में जब बात करते हैं तो रथ यात्रा काफी फेमस यहाँ पर रहती है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और इस बार जो थे प्रशासन ने काफी पाबंदियां रखी, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम तो बहुत दुखी हैं, क्योंकि रथ यात्रा जो होता है, भगवान जी जो बाहर निकलते हैं तो भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पे आते हैं। जो भक्त अंदर नहीं जा पाते हैं तो सब भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान साल में एक बार रथ यात्रा करते हैं। तो इस बार भक्त लोग नहीं आ पाए तो हम लोग भी बहुत दुखी हैं, और सब भक्त लोगों का मनस्कामना पूर्ण करे और देश में कोरोना हटाए, ये हमारा जगन्नाथ जी के पास प्रार्थना है। बिल्कुल, भगवान जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं और श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश निषेध है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालु मंदिर के मुख्य द्वार पर आ रहे हैं, मत्था टेक कर वापस जा रहे हैं, अपनी मनौतियां मांग रहे हैं। काफी मान्यताएं हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शनों को लालायित ये श्रद्धालु हैं जो कि दूर दूर से चलकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल के चलते श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है मंदिर में, जिसके चलते यहीं शीश झुकाकर नमन कर भगवान जगन्नाथ को प्रणाम कर मनौतियां मांगकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। और 10 तारीख के बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। श्रद्धालु मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पाएंगे। जगन्नाथपुरी ओडिशा से कैमरा पर्सन सुनील कुमार शर्मा के साथ आशीष तिवारी, A1 टीवी, पुरी। अरुणाचल प्रदेश में वीरगति को प्राप्त हुए हरदोई निवासी सेना के मेजर पंकज कुमार पांडे के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शहीद पंकज के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है। जालौन पुलिस ने पेट्रोल पंप और मैनेजर से हुई लूट के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक अवैध हथियार और 2 जिंदा कारतूस समेत लूटे गए करीब 3,36,000 से करीब 35,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। और अब खबर नोएडा से, जहां सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में क्रिकेट खेलते समय बॉल एक गटर में जा गिरी, जिसे निकालने के लिए एक के बाद एक कुल 4 युवक गटर में उतर गए, लेकिन सभी बेहोश हो गए। एक रिक्शा ड्राइवर के शोर मचाने पर लोग जुटे और जैसे तैसे स्थानीय लोगों ने युवकों को बाहर निकाला। साथ ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जारी है। फिलहाल A1 उत्तर प्रदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।